Hello student, how are you? I hope that you are fine at your home. तो स्टूडेंट आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सीख रहे हैं। तो एक तो हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 को आज कवर करेंगे। 4.4 को कवर करने के बाद आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जिसमें आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैलकुलेट कर पाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले वीडियो आपको पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 4.4 को डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको वो मैजिकल ट्रिक बताएंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.4 पेज नंबर 91। तो चैप्टर आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज को फिर दोबारा से देखना है। तो फॉर्मूला मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ। पेज नंबर 89 ओपन कर लेंगे एनसीईआरटी का। पेज नंबर 89 एनसीईआरटी। इसमें कहा है आपको कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट होते हैं अगर b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 है तो b² - 4ac आपका पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स ये मैं पहले भी पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बताया था। अगर आपकी डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac की वैल्यू इक्वल 0 के होती हैं तो तब आपके इक्वल रूट आते हैं। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो उसके इक्वल रूट होंगे। फिर थर्ड बात यहाँ पर है अगर b² - 4ac लेस देन 0 है। अगर b² - 4ac लेस देन 0 के हैं तो उस वक्त इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो रियल रूट नहीं होते हैं, तो उसके नो रियल रूट होंगे। तो मतलब आप उस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अगर b² - 4ac लेस देन 0 है तो लेस देन 0 होने पर b² - 4ac की वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव आ जाती है। तो नेगेटिव वैल्यू अगर b² - 4ac की आ रही है तो उस वक्त आपके रियल रूट नहीं होते हैं, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर 4.4 पर फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। अगर आपके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसको फाइंड करेंगे, नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपको 2x² - 3x + 5 = 0। 2x² - 3x + 5 = 0। तो देखिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हमें इसको देखना होगा कि इसके रियल रूट है या नहीं। अगर इसके रियल रूट हुए तो इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, अगर रियल रूट नहीं हुए तो इक्वेशन को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको हम कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपकी ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -3, c की वैल्यू हो गई 5। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट d कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac होगा। तो b की वैल्यू आप -3 का स्क्वायर रख दीजिए, -4, a की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू 5 आ गई। तो 3 3 जा माइनस प्लस का 9 हो गया, 4 2 जा 10, 10 5 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40,
और 5 टू 10, 10 4 40, 40 हो गया, माइनस 40 आया। तो 40 में से 9 सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो हमारे पास माइनस में बचेगी वैल्यू 31। तो माइनस वैल्यू आ गई है 31। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो उसके रियल रूट नहीं होते हैं, तो मतलब नेगेटिव वैल्यू है। तो डी की वैल्यू हो गई यहाँ पर लेस देन 0। तो इसीलिए इसके नो रियल रूट्स होंगे। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। अगर फिर भी हम इसको सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व करने के लिए हम श्रीधराचार्य मेथड अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये यूज़ हमने पिछली वाली इक्वेशन में, पिछली वाली वीडियो में किया था। तो आप जाकर वहाँ पर अगर समझना चाहते हो तो देख सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहाँ से आप उसको प्ले करके देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हूँ मैं। तो मैं बोर्ड के सामने से हट गया हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 4 इज़ रनिंग। एक्सरसाइज नंबर है आपकी 4.4। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 इज़ गोइंग ऑन। पेज नंबर है NCERT का 91। तो पेज नंबर 91 वाली एक्सरसाइज को हम सोल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स फॉर यू। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में कहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब फिर से वही प्रोसेस हमको रिपीट करना होगा कि सबसे पहले हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसका कंपैरिजन करके a b c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से जैसे हम कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई माइनस 4 रूट 3, इसी तरह से c की वैल्यू आ गई 4। तो फिर हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये इक्वेशन के रियल रूट होंगे या नहीं। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं d। तो b का स्क्वायर करना है, माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, माइनस 4ac, 4 की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। तो 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 16 माइनस 3 आ गया। बिल्कुल इसी तरह 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 3, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 16 मल्टीप्लाई 3 ये है, 16 मल्टीप्लाई 3 ये है, इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ गई है 0, d इक्वल टू 0। तो जब d इक्वल टू 0 आ गया है स्टूडेंट, तो अब इसके होंगे इक्वल रूट। तो आंसर में आ जाएगा इक्वल रूट होंगे मतलब। तो अब हमें इसको सोल्व करना है, क्योंकि कहा भी गया है कि अगर उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम उसको सोल्व करें। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। तो जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें AC कैलकुलेट करेंगे, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल्स टू 4। तो AC जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो AC का हमारे पास होगा 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12। तो 12 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि 4 रूट 3 आ जाए, 4 रूट 3 आ जाए। तो आपको पता ही होगा कि 12 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 12 इक्वल टू होगा 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12। तो ऐसा होता है। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 3 इंटू रूट 3। तो 4 मल्टीप्लाई रूट 3 और मल्टीप्लाई रूट 3, तो ये हो गया 2 रूट 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 3। ठीक, तो 2 रूट 3 को 2 रूट 3 में जब हम ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे पास 4√3 की जगह पर हमें क्या लिखना होगा कि 2√3 प्लस 2√3। इट्स दैट क्लियर। तो यहाँ पर 4√3 की पहले इस पर हम 2√3 प्लस 2√3 लिख देंगे, 3x² माइनस x, और 4√3 की जगह पर 2√3 प्लस 2√3 और प्लस हो गया है 4 इक्वल टू 0। अब 3x² माइनस 2√3x माइनस 2√3x और प्लस 4। तो अब हम यहाँ पर √3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे। तो जब हम √3 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा √3x माइनस 2, √3x कॉमन लिया जाएगा, √3x लिखना है यहाँ पर। तो चलिए √3x कॉमन हो गया, ये बच गया माइनस √3x माइनस 2। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे -2, फिर बच जाएगा वही √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो √3x माइनस 2 को एक बार और कॉमन ले लिया जाएगा, जैसा कि हम ट्रेडिशनल मेथड में करते भी हैं। तो जैसे कि मैंने किया यहाँ पर √3x माइनस 2 और इंटू √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका जब सॉल्यूशन किया जाएगा तो एक बार हम √3x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, दोनों बार सेम ही रखेंगे। तो इसलिए आपके पास x की वैल्यू होगी 2/√3। तो दोनों बार x की वैल्यू 2/√3 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमने, तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया था, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई थी। तो इसी वजह से इक्वेशन के इक्वल रूट रहे। इक्वल रूट में आपके पास x की वैल्यू 2√3 और 2√3 ही एज इट इज़ रहेगी। तो बोर्ड के सामने से मैं हट गया हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि हम एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप क्वेश्चन को 10 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। तो अब मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिक आपकी कब इस्तेमाल कर सकते हो आप, शॉर्ट ट्रिक कब आप यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट होते हैं। तो रियल रूट होने की कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूँ कि रियल रूट आपके तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट d आपका या तो इक्वल टू 0 है या फिर डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि इस कंडीशन में कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो जैसे कि सेकंड इक्वेशन में d² माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो इसीलिए इस सेकंड इक्वेशन को हम लोग उस शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। सेकंड 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से इसका कंपैरिजन करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कर देंगे। a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 4√3 आ गई, और इसी तरीके से c की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। तो अब सबसे पहले हम ac को कैलकुलेट कर लेंगे। AC को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 4 होगा, मतलब 12 को हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि 4√3 आ जाए। तो 12 को जैसे कि मैंने फैक्टराइज किया था कि वो आया था आपका
जब हमने फैक्टराइज किया था अभी तो आपका आया था 12 के फैक्टर करके हमें मिला था बच्चों 12 इक्वल आया था 4√3 तो 4√3 इंटू 4√3 हमने कर लिया था। फिर हमने लिखा था 2√3 मल्टीप्लाई 2√3, जहाँ पर आप देख पा रहे थे कि 2√3 और 2√3 इसके दो ऐसे फैक्टर आ गए थे जिनका सम करके 4√3 हो जाता, जिनका सम करके 4√3 हो जाता। तो अब हम बस ना तो यहाँ पर सिर्फ हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इस वाली डिजिट पर 4√3 पर। तो 4√3 के फैक्टर निकाले हमने 2√3 एंड 2√3, ये फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टर्स को आप माइनस ना तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी है ना प्लस से करनी है, डायरेक्टली हमें क्या करना है कि हमें एक्स स्क्वायर के जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो 2√3 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि हम डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 2√3 दो आ गए थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 था, तो 3 से दोनों को डिवाइड कर दिया गया। 2√3/3 जस्ट लाइक दैट 2√3/3। तो 3 से मैंने डिवाइड किया, एक तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2√3/3, तो 2√3 को √3 रहने देंगे, 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 कर दीजिए, √3 से √3 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2/√3। एक तो ये वैल्यू आ गई x की, दोबारा भी ऐसे ही कर देंगे तो दोबारा भी x की वैल्यू 2/√3 ही आएगी। तो देखिए ट्रिक को समझेंगे। 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0 था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू abc की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी। 12 को हमने फैक्टराइज किया, 4√3 में 4 क्योंकि 12 इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई 3 के, तो 3 को हमने √3 लिख दिया। तो 2√3 प्लस 2√3 की 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 12 रहेगा। तो हमने 2√3 इसके दो फैक्टर आ गए, क्योंकि दोनों को जोड़कर भी 4√3 हो जाएगा। तो 2√3 दो फैक्टर हो गए। अब इस फैक्टर्स को हम कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड कर देंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x² से मैंने डिवाइड कर दिया, 2√3/3 करा तो 2/√3 आ गए। ऐसे ही सेकंड को डिवाइड कर देंगे तो 2/√3 ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आपने बिना ही कैलकुलेशन के इसको फैक्टर्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर हूँ मैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 चल रही है आपकी। तो आगे भी हम बीच बीच में कई बार इसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिक का। पर ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि शॉर्ट ट्रिक का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो 0 है या फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में है 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ABC को कैलकुलेट कर लेंगे। A की वैल्यू आपके पास 2 है, B की वैल्यू आपके पास -6 है और C की वैल्यू आपके पास 3 है। माइनस के साथ मतलब हम साइन के साथ लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट D कैलकुलेट करेंगे, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 2 मल्टीप्लाई 3, 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 बच गया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 12 बच गया, 12 आंसर हो गया। तो D की वैल्यू पॉजिटिव है तो इक्वेशन के रूट होंगे D इज ग्रेटर देन 0, तो इसके रियल रूट हैं। यस, रियल रूट्स
तो इक्वेशन के रियल रूट आंसर में आ जाएंगे। तो रियल रूट हमें कैलकुलेट भी करने हैं, तो रियल रूट हम कैसे कैलकुलेट करें भाई? तो हम शॉर्ट ट्रिक से रियल रूट कैलकुलेट कर देंगे। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 6 माइनस के और सी की वैल्यू 3। तो सिर्फ आप इस 6 पर कॉन्सेंट्रेट करें, इस माइनस पर कॉन्सेंट्रेट आप ना करें। तो ए सी कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, 6 आ गया। 6 को फैक्टराइज करना है, 1 लाना है, तो 3 2 जा 6 होता है। 6 को फैक्टराइज करना है, 1 लाना है। तो रियल डिस्टिंक्ट रूट हैं, क्योंकि यहाँ पर ए सी की वैल्यू हम 6 कैलकुलेट करके ए सी की वैल्यू हमने 6 कैलकुलेट कर ली है, लेकिन 6 को हम इस तरह से फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे कि 6 ही आ जाए, क्योंकि 6 × 1 होता है, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन डिस्टिंक्ट रूट हैं, तो जब इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो फिर हम वही आपका श्रीधराचार्य मेथड अल्फा बीटा कैलकुलेट करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अल्फा बीटा इक्वल्स टू बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इससे आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड सोल्व। क्योंकि क्वेश्चन में जब हमने स्टूडेंट कैलकुलेट किया था ac, तो ac की वैल्यू आपके पास 6 हो गई थी, 3 2 जा 6, जबकि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट भी प्लस में आया है b² माइनस 4ac। जब हमने कैलकुलेट किया तो -6 का स्क्वायर किया, -4, 2 × 3 किया, 36 आ गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 12 बच गए। तो यहाँ तक ठीक है, पर हमारे पास ट्रिक यूज़ करने के लिए भी हम तब यूज़ कर सकते हैं जब कुछ ऐसे फैक्टर हो सकते हों कि b आ जाए। अगर b नहीं आता है तो भी हम ट्रिक यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि a से डिवाइड तो तभी करेंगे ना जब हमारे पास एक्चुअल सही फैक्टर हों। तो फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे आर 2 इक्वल रूट। दोनों ही इक्वेशन में इक्वल रूट हैं, तो हमें इक्वल रूट पर k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ले रहा हूँ मैं। 2 के फर्स्ट में बोला गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। तो अब इसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट मतलब यहाँ पर इक्वल रूट हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट हैं, जो कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है। स्टेटमेंट में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। तो इक्वेशन के इक्वल रूट हैं, तो जब इक्वेशन के इक्वल रूट होते हैं तो d की वैल्यू 0 होती है। 4 इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होता है, तो d = 0 है। a की वैल्यू यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, b की वैल्यू हम k लिखेंगे और c की वैल्यू 3 लिख देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट d = b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac = 0। तो b की जगह k का स्क्वायर कर दीजिए, k² माइनस 4, a की वैल्यू 2, इसी तरह c की वैल्यू 3 = 0। 4 2 जा 8,
4 टू जा 8, 8 3 जा 24, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। एक बार और टैली कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब इसके इक्वल रूट हैं। इक्वेशन के इक्वल रूट तब होते हैं जब d की वैल्यू 0 होती है। तो d आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू मैंने 0 रख दिया। तो k का स्क्वायर करूँगा, k स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, a की वैल्यू 2 हो गई, c की वैल्यू 3 हो गई, k स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 मतलब ठीक है, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 24। तो k की वैल्यू होगी √24। अगर हम k की वैल्यू √24 रख देंगे तो आंसर ठीक आ जाएगा। आंसर में इक्वल रूट आएंगे फिर। तो 24 को हम थोड़ा सा सोल्व करके लिख देंगे। 24 का फैक्टराइज कर लीजिए। टू 6 या 12 और 6 को तो दोबारा से कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि इसमें कोई रूट बनेगा भी नहीं। 2 मल्टीप्लाई 6, 2 रूट से बाहर कर लेंगे, 2√6 आंसर। तो स्टूडेंट अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है आपको, सेकंड है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। के एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई आपकी के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब हम ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ए की वैल्यू के हो गई, बी की वैल्यू माइनस 2 के और सी की वैल्यू 6। तो अब हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख देंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखिए। तो b की वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4ac 4, a की वैल्यू हो गई आपकी k और जस्ट लाइक दैट c की वैल्यू हो गई 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 2k का स्क्वायर हुआ 4k स्क्वायर, 2 टू जा 4 और k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। 24k को उधर ले जाएंगे, 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k। तो 4k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर इक्वल टू 24k अपॉन 4, 6k आ गया। तो k स्क्वायर इक्वल टू k से उसकी पावर को भी काट सकते हैं, k इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 6 आंसर। k इक्वल टू 6, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 4th 5th आप खुद कर लीजिए, 3rd क्वेश्चन तक करेंगे हम क्वेश्चन आज। इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया गिवन है आपको, एरिया हो गया 800
मीटर स्क्वायर। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम रेक्टेंगुलर मैंगो का एक बाग को हम डिज़ाइन कर सकते हैं जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से दुगनी है, लेंथ ब्रेथ से दुगनी है। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल्स टू x मीटर। फिर लेंथ हो जाएगी, क्योंकि लेंथ गिवन है तो लेंथ कितनी है, वो ब्रेथ की दुगनी है, तो ब्रेथ की दुगनी कर देंगे 2x मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। तो एल भी करिए, एल इंटू बी इक्वल्स टू हो गया ए। तो हमने लेंथ कितनी कंसीडर करी थी, सॉरी ब्रेथ हमारी आई थी x कंसीडर की थी, लेंथ हमारी 2x है, तो 2x की मल्टीप्लाई x से कर देंगे। एरिया आपका 800 दिया हुआ है, गिवन है 800, इसके इक्वल में रख देंगे। तो अब हमारे पास होता है 4x स्क्वायर इक्वल टू 800, सॉरी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 जैसे कि आया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 800/2, तो ये 400 हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 400, x की वैल्यू आ गई √400 मतलब 20। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। इट्स दैट क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है आपको, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इज द पॉसिबल सिचुएशन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। क्या इस तरीके की सिचुएशन पॉसिबल है जैसी कि दी गई है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 ईयर्स था। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये हम देखना है हमको। तो चलिए स्टूडेंट, हम इसको देखेंगे। तो सम ऑफ एजेस जो कि दिया है वो 20 है। एज ऑफ वन फ्रेंड x ईयर्स, तो सेकंड फ्रेंड की एज होगी इसको फ्रेंड को a लिख लेंगे 1 की बजाय। एज ऑफ फ्रेंड a ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा। एज ऑफ फ्रेंड a भी फ्रेंड्स को हम कंसीडर कर लेंगे। एज ऑफ फ्रेंड a इक्वल्स टू इतनी। एज ऑफ फ्रेंड b जो दूसरा फ्रेंड है उसकी एज 20 - x हो जाएगी। तो दोनों की एज हो गई, एक की एज हो गई x और एक की एज हो गई 20 - x। अब इसके बाद कि उनकी 4 साल पहले की एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 ईयर्स था। तो एज ऑफ बोथ बिफोर फोर ईयर्स। तो 4 साल पहले दोनों की एज कितनी होगी कि भाई फ्रेंड ए की एज x थी, तो 4 साल पहले x - 4 हो जाएगी। उसकी 20 - x थी, तो 20 - x - 4 और हो जाएगा।
तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x माइनस 4, जस्ट लाइक दैट 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 16 माइनस x। तो अब इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट आपका कितना था, 48 था। तो ये प्रोडक्ट करते हैं x माइनस 4 मल्टीप्लाई x 16 माइनस x इक्वल है आपका 48, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। तो एक बार और टैली कर लेंगे। देखो 16 की मल्टीप्लाई x से हो गई, 16x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 16 4 जा 64, ओके, माइनस माइनस प्लस 4x। तो 16x ये हो गए स्टूडेंट और 4x ये हो गए, तो टोटल 20x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 64 इक्वल टू 48। इन तीनों वैल्यू को उधर ट्रांसफ़र कर लें या 64 को इधर ट्रांसफ़र कर ले, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनको उधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। आपका एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया और 20x माइनस में हो गया और फिर 64 प्लस में हो जाएगा और 48 तो आपका पहले से ही प्लस में था ही, तो 48 और प्लस में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 11, 112 इक्वल टू 0। तो अब आप इसमें d डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉसिबल होगा और नहीं आती है तो नहीं पॉसिबल होगा। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ आप कर लेंगे, और अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन को आगे करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप घर से करेंगे। तो अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन शुरू हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता ही देता हूँ, जो हम कर रहे थे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर था ये 5th था सर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व कर रहे थे हम। तो इसका आंसर आएगा नो, कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4th था ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4th में आया था नो। ठीक, तो आप, इट्स दैट क्लियर? हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।